और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू के समर्थन में सभा करने बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 20 मिनट से भी कम समय बोला, लेकिन उपस्थित जन समूह में नई ऊर्जा भर दी। जिस तरह से पारा ऊपर जा रहा है, उसी तेजी से चुनाव प्रचार का जोर भी बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तक बड़ी सभा नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत इस रविवार को ही, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करने बहतराई स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे। दोपहर बाद बिलासपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को समस्या और भाजपा को उसका समाधान बताते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश तरक्की करेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल बताते हुए कहा कि इसलिए छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब अयोध्या से पहले ही रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह ने राम मंदिर बनाया था। तभी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि 3 वर्ष के भीतर अयोध्या में श्री राम मंदिर बन जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जनहितकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी यह न करती। कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को ही नकारती रही, जिन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया और हमारी विरासत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो आपकी आस्था के लिए अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। क्या कांग्रेस से काम कर पाती? क्या कांग्रेस से करती? क्या 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस समाप्त करती? क्या आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ क्या कांग्रेस के लोग लड़ पाएंगे? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या एक गरीबों को राशन क्या कांग्रेस दे पाती? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस का पेट तो इतना बड़ा है, वो कभी भरने वाला नहीं है। वो गरीबों के हकों में डकैती डालते हैं और इसीलिए कांग्रेस समस्या का नाम है। भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये जो परिवर्तन 10 वर्षों में आप देख रहे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन आपके वोट ने किया है। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है। लेकिन आपने सही जगह वोट दिया तो बहनों और भाइयों, परिणाम भी आपके पास है, आपके सामने है। सही वोट तो सही सरकार, और सही सरकार तो सही निर्णय। जब वोट गलत जगह जाता है तो गलत सरकार बनती है। घोटाले पे घोटाले होते हैं, कहीं शराब घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, कहीं पीएससी घोटाला, और घोटाले में घोटाले, कहीं गोबर का घोटाला भी हो जाता है। यानी घोटालों की एक श्रृंखला एक कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। गरीबों को राशन नहीं देते थे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। कांग्रेस की सरकार में यही होता था ना बहनों और भाइयों। इसीलिए हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ में। आपने विधानसभा चुनाव में अच्छे विधायक चुन करके भेजे। आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों सरकारें एक विचारधारा कर एक पार्टी की होती है तो विकास कई गुना आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण आपके सामने उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था महीनों। अयोध्या का नाम सुनने से लोग डरते थे। काशी लोग पहले से ही कांप जाते थे। विकास के कार्य ठप थे। बिजली 75 में से केवल 4 जनपदों को मिल पाती थी। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी सुरक्षित थे। और आज भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार होने का परिणाम क्या है? आज आप देख रहे होंगे पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा,
बेटी और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित है। अपने उद्बोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम ने आसुरी शक्तियों का विनाश कर सनातन संस्कृति की रक्षा की और ये सब कुछ इसी धरती पर हुआ। कांग्रेस हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को नकारती रही और जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है तो कहती कि राम सबके हैं। इससे उन्होंने कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जहां जातिवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता और 370 जैसे विध्वंस कानून दिए, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पूर्व भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों के 18 लाख मकान रोक दिए, गोबर तक का घोटाला कर दिया, क्योंकि घोटाला ही कांग्रेस का परिचय है। देश में जितना उत्साह और उमंग है उससे ज्यादा उत्साह और उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, क्योंकि ननिहाल में पहले खुशहाली होती है और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कभी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया? उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो, अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों और भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा लिया? मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करोमई भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षस विहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहाँ के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई हैं और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते भारत के लिए हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है। कोई हनुमान है, कोई जामवंत है, तो कोई गिलहरी, लेकिन जनता के एक एक वोट ने आज भारत को एक बार फिर विश्व का अग्रणी बनाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तोखन साहू के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर उनके साथ मंच में अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, हर्षिता पांडे, अरुण सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ को करीब से देखने सुनने हजारों की संख्या में नागरिक पहुंचे थे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।